आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल फ़र्क। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। ईर्षा जो होती है वो घर के काम काज करवाने में मसरूफ़ होती है, घर की सफाइयाँ करवा रही होती है क्योंकि शादी करीब आ रही होती है ईर्षा की बेटी की। यानी कि ईर्षा की शादी कमाल के साथ हुई होती है और वो कमाल की पहली बीवी में से बेटी होती है जिसकी शादी करीब आ रही होती है। तो ईर्षा को अब कॉल आती है, ईर्षा जो फ़ोन उठाती है, फ़ोन उठाकर कॉल सुनना शुरू कर देती है। तो आगे से आवाज़ आती है, पहचाना या नहीं? ईर्षा कहती मैंने नहीं पहचाना, कौन हो? ठीक है, तो दानियाल कहता है कि अब तुम पुराने आशिक को पहचानना भी नहीं चाहती। तो ईर्षा कहती है कि दानियाल तुम हो, ठीक है। तो दानियाल कहता है कि नहीं, मेरे अलावा भी कोई हो सकता है, या तुम्हें कोई दिखाई देता है या कोई किसी के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो बता दो। ईर्षा परेशान हो जाती है क्योंकि ईर्षा का पुराना आशिक दानियाल होता है कमाल में, तो कमाल के साथ तो उसने बाद में शादी की होती है। अब वो फ़ोन रख देती है और घर के काम काज करवाने में मसरूफ़ होती है, कभी पर्दों को, कभी खिड़की के पर्दों को, कभी कोई पर्दे साफ़ करवा रही होती है क्योंकि शादी करीब होती है और सारे काम काज उसी ने करवाने होते हैं, वो भी स्पेशली घर के। ठीक है, फ़ोन पकड़कर परेशान हो जाती है। दानियाल कहता है मेरा काम किया या नहीं? तो वो कहती है अच्छा कर देती हूँ। चेक लिख कर दानियाल को दे देती है। दानियाल जब वो चेक पढ़ता है किस रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, दानियाल जब चेक देखता है तो खुश हो जाता है, उसको चूमता है। दानियाल बड़ा खुश होता है, कभी उसकी तरफ देखता है कभी चेक की तरफ। दानियाल की मस्तियाँ जो होती हैं वो ही नहीं पाई जाती दानियाल के ऊपर। वो चेक, ये ईर्षा पहले तो सोचती है कि चेक साइन करूं या ना करूं, लेकिन बाद में उसकी मजबूरी होती है, पुरानी आशिक रही होती है, एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसकी, तो वो चेक साइन कर देती है और परेशान भी होती है कि कमाल की बीवी में अगर कमाल को पता चल गया कि ऐसा हो रहा है तो वो मेरा क्या हश्र करेंगे। तो वो सोचते सोचते और डरते डरते चेक को साइन कर देती हैं और जाहिर सी बात है उनको भी करना भी पड़ेगा क्योंकि पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड भी होती हैं। इस वजह से दानियाल एक तरह से ना उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है, फ़ोन कॉल पे ब्लैकमेल करता है कि तूने मेरा काम अगर ना किया तो मैं कमाल को मार डालूंगा, ठीक है। तो ईर्षा को अपनी पड़ जाती है, अगर कमाल मर गया तो मेरा क्या बनेगा, यानी कि कमाल को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तो बेवा हो जाऊंगी, मैं तो जलील और रुसवा हो जाऊंगी। तो ईर्षा इसी लम्हे और इसी असना में सोच रही होती है। तो जो दानियाल होता है वो बड़ा मक्कार शख्स होता है क्योंकि उसने कमाल को मारना नहीं होता, बस पैसे किसी न किसी तरह बटोरने होते, को डर के पैसे दे दे। दानियाल अब पैसे बटोरने के चांसेस में होता है कि वो पैसे किसी तरह बटोरे इससे, ईर्षा से। ठीक है, ईर्षा की वजह से तो वो दानियाल के साथ दोस्ती भी होती है, काफ़ी पुरानी दोस्ती होती है, लेकिन दानियाल अब इस दोस्ती को नहीं जानता, वो पैसों का बाप है और पैसे ही लेके छोड़ेगा। तो ईर्षा परेशान होती है, सारे घर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी शादी होने वाली होती है। मेहंदी की रस्म शुरू होती है, सारे मेहमान आए बैठे हैं, स्पेशली जो उसके ख़ास मेहमान हुए होते हैं वो भी आए बैठे, उसके दोस्त कज़न सब लोग मिलकर बैठे होते हैं क्योंकि अब उनकी मेहंदी होनी है, तेल मेहंदी लगने वाली होती है। पहले तो जो दानियाल होता है वो रेस्टोरेंट में होता है ईर्षा के साथ क्योंकि उसने उससे चेक लेना होता है पैसों वाला, पैसों से भरा चेक हो सकता है मे भी 1 करोड़ का हो या 50 लाख का, बस उसे तो पैसों से गर्ज है, बाकी जाए बाढ़ में जो जाता है। सारी फैमिली इकट्ठी होती है, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली होती है। कमाल भी वहाँ पे पहुँचा होता है क्योंकि कमाल की बेटी की तो शादी होती है, इस वजह से वो हो भी ऊपर से दानियाल से रही होती है। कमाल की बेटी की शादी दानियाल से हो रही होती है, अभी तक कमाल को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। दानियाल चेक को चूमता है और चूमने के साथ साथ बड़ा खुश होता है और कहता है थैंक यू ईर्षा, मेरा काम कर दिया तूने, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे खुश करती रहो और मैं तुम्हें करता रहूँगा। ईर्षा कहती कि अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी, बस मैंने दे दिए जो देने थे। दानियाल कहता कोई बात नहीं, तुम खुद ब खुद दोगी, टेंशन नो, नो प्रॉब्लम। दानियाल इसी असना में खुश होता है, चेक को बार बार चूमता है, पता नहीं उसे क्या मिल गया जैसे वो इसको हर दफ़ा चूम रहा होता है। दानियाल में खुशी की एक अलग ही लहर दौड़ रही होती है, ज़ाहिर सी बात है उसको अब नए नए पैसे मिले होते हैं और ऊपर से उसको शाम की शादी भी होती है। कमाल की बेटी जो होती है उसके साथ शादी हो रही होती है और वो तेल मेहंदी की रस्म जा रही होती है, ऐसा उसके साथ मिल रही होती है। सारे लोग अपनी अपनी बारी सलामी भी दे रहे होते हैं और तेल भी लगा रहे होते हैं, मिठाई भी खिला रहे होते हैं, सारे अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। दानियाल अभी तक रेस्टोरेंट में होता है, ईर्षा के साथ चैट पे लगा होता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब उसने ईर्षा से पैसे भी तो बटोरने थे। ईर्षा उसकी तरफ देखती है, एक दफ़ा ना खामोश होती है और परेशान भी होती है कि मैंने इसके साथ पता नहीं इस कौन सा जुर्म कर डाला जो ये मुझे अब सज़ा भुगतनी पड़ रही है। ईर्षा आ जाती है, डांस कर रहे होते हैं, जो कंधा अपना दानियाल होता है वो अपना कंधा ईर्षा के कंधे को मारता है तो ईर्षा उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। ईर्षा उसको कहना भी कुछ नहीं चाहती क्योंकि उसकी वो पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, इस वजह से ना ही वो कुछ कह सकती है। ईर्षा उस एक हिसाब की उसके अंडरग्राउंड यानी कि मातहत होती है।
तो कमाल जो होता है वो अपनी बेटी को लाता है तो डांस करना शुरू कर देता है। बाकी सारे लोग बैठे हैं, इरसा को उठाया जाता है मजबूरी के तौर पर, कमाल उठा के ले जाते हैं कि इरसा तुम भी आओ डांस करो इधर। लेकिन इरसा करना नहीं चाहती डांस, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा कि दानियाल चवल भी वहाँ पे आए, इस वजह से वो डांस नहीं करना चाहती। इरसा जो है अपनी बेटी को यानी कमाल की बेटी को सलामी पेश करती है और वहाँ से उठकर पीछे आ जाती है। दानियाल उसके साथ बैठा होता है, इस वजह से पता नहीं बाद में दानियाल उसको किस तरीके से ब्लैकमेल करे और क्या करे। इरसा हर वक्त परेशान रहती है, औरत बैठी होती है वो समझा रही होती है कि इरसा क्या प्रॉब्लम है, वो कहती कोई बात नहीं। इरसा अंदर ही अंदर से खाए जा रही होती है अपने आप को। जाहिर सी बात है खाना बनता भी है, दानियाल जो होता है उसकी जान नहीं छोड़ता। एक तो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है और दूसरा उसे बार बार तंग भी करता है, ठीक है, कि यहाँ मिलने आओ यहाँ मिलने आओ। लेकिन भाई कौन फारग होता है इतना जो बार बार मिलता है। इरसा जो होती है वो दोबारा टाइम फिक्स करती है दानियाल के साथ, उसको मिलने की कोशिश करती है। वो इस वजह से कि कमाल की बेटी की शादी दानियाल से हो रही है तो दानियाल को समझाने जा रही होती है कि दानियाल उसे खुश रखना, ठीक है, मेरे और तुम्हारे दरम्यान जो भी था उसे भूल जा, लेकिन अब उसको खुश रखना। ये जो औरत होती है ये दानियाल की पुरानी दोस्त होती है। दानियाल बड़ा मक्कार होता है, किसी औरत को किसी नाम से अपना बताया होता है, किसी को किसी से। दानियाल अब यहाँ पे फंस जाता है। वो आकर कहता कि तुम, वो लड़की आकर कहती कि तुम जब आकर कहती है तो दानियाल फंस जाता कि यार ये क्या मुसीबत आ गई। क्योंकि दानियाल हर एक को धोखा देता है, किसी को किसी नाम से बताता है, किसी को कि फलां को मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है। ईर्षा वाहन तरले और मन्नतें कर रही होती है कि यार उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसे खुश रखना, ठीक है। दानियाल कहता है कि तुम मुझे खुश रखना, मैं उसको खुश रखूँगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ईर्षा कहती कि अब मेरे पास और पैसे नहीं है और ना ही मैं दूंगी, ठीक है, इन्हीं पैसों में तुम्हें मैनेज करना है, तो मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। ईर्षा तरले और मिन्नतें कर रही होती है कि उसको अब खुश रखना, कमाल की बेटी को। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन उसे आँच तक नहीं आनी चाहिए। दानियाल कहता हाँ शार्ट तो अच्छी है लेकिन खेल के देखूंगा, अगर चल गई तो चल गई, ना चली तो ना सही। दानियाल अपने ही कामों में मसरूफ़ होता है, यानी कि अपनी ही उलझनों में उलझा होता है। वहाँ पे बैठा रेस्टोरेंट में इन्हीं सब बातों में मसरूफ़ होता है, क्योंकि अब उसको मसरूफ़ होना बनता भी है, क्योंकि अब उसकी शादी हो रही होती है और इर्सा उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो उससे बेताब होती है और उससे नज़रें चुरा रही होती है। शादी वाले घर पहुँच जाती है, इर्सा गुस्से में होती है कि पता नहीं है वो बात मानेगा या नहीं। अगर हमारी हकीकत खुल गई या हमारा कोई ऐसा कारनामा खुल गया जो अच्छा नहीं है। इरसा अब हॉस्पिटल पहुंच जाती वो इस वजह से कि उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए ऐसी लड़की जो दूसरी आई होती है वो ऐसी बात कर देती कि इरसा गिर पड़ती है ज़मीन के ऊपर, वो बेहोश हो जाती है। इरसा फुल तैयार हुई होती है मेहंदी के ऊपर, कमाल की बीवी होती है, एक बिजनेसमैन की बीवी होती है। इरसा को समझाया जा रहा होता है कि इरसा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करना। कमाल की यह दोस्त होती है कमाल की बेटी की और कहती है कि तुम क्या कर सकती हो दानियाल के लिए। वो कहती मैं जान ले सकती हूँ और दे भी सकती हूँ। कहती लेकर दिखाओ, शायद चाकू उठा लेती है। इरसा की जब आंखें खुलती है उसे पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। जब वो इर्द गिर्द से पूछना चाहती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर कौन आया, ये वही लड़की होती है जो दानियाल को जानती होती है, दानियाल ने जिसके साथ धोखा किया होता है, यही लेकर आती है और बाद में इरसा को खूब समझाती है कि तुम समझ जाओ, ठीक है, ये लड़का अच्छा नहीं है, गैर अखलाकी हरकतें हैं इसकी। मैं तो अब ना तो अपने बच्चों से मुंह मिला सकती हूँ और ना ही अपने शौहर से नज़रें मिला सकती हूँ, वो भी इसकी वजह से लफंगे की। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, क्योंकि इरसा हॉस्पिटल में गिर पड़ती है, गिरने के बाद वो लड़की साथ चली जाती है और दानियाल उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसने अब बचने के लिए, मौका माल से बचने के लिए जाना ही हो था, और अगर ना जाता तो फंस जाता। इरसा बैठी परेशान होती है कि अब वो क्या करे, ठीक है, किसी तरह से इससे जान छुड़ाना चाहती है। वो लड़की कहती है कि इससे जान छुड़वा लो वरना ज़िंदगी भर तुम्हें तंग करेगा। तो दानियाल उसको उंगली दिखा रहा होता है कि तुम बाद आ जाओ अपनी हरकतों से और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम क्या कर रही है यहाँ पे, हमारे अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई हक नहीं। वो लड़की थोड़ा आगे से बोलती है और कहती है कि तुमने हमारी ज़िंदगी जलील और रुसवा करके रख दिया, हमारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया। दानियाल इरसा को कहता है कि इरसा तुम जो भी कहोगी मैं करूँगा लेकिन मुझे खुश रखना पड़ेगा। इरसा इस लाइन पे नहीं आ रही होती। ये लड़की कहती है कि इसलिए बेहतर तुम्हें मैं यही तजवीज़ दूँगी कि छोड़ दो इन बातों को वरना बहुत ज़्यादा पछताओगी। इरसा पछताने के लिए अब बचा ही क्या, क्योंकि बेड के हॉस्पिटल पे तो वो लेट चुकी होती है। डॉक्टर आती है और कहती है आप भी ठीक हैं और आपका बच्चा भी ठीक है। ये सुन के परेशान होती है। कमाल कहता है इरसा किधर से आ रही हूँ मैं, तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, किधर थी तुम, मुझे नज़र नहीं आ रही। कमाल बहुत ज़्यादा इश्क करता है अपनी इरसा से, इरसा को समझा रहा होता है और हॉस्पिटल कमाल अपने ऑफिस जाता है और बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में गूंजना शुरू कर देता है। इरसा बेड पे लेटी होती है और काफ़ी सदमा भी होता है उसको।
उस लड़की की बात सुन के कि दानियाल इतना मक्कार है, वो आकर बताना चाहती है। ये लड़की अभी साथ ही होती है, बाकी जो बातें उसने नहीं बताई होती वो अब बताने वाली होती है। उससे मिलकर वहाँ से जाने वाली होती है और लास्ट टाइम पे उसको बता देती है कि तूने ऐसे नहीं ऐसे करना। कमाल उससे पूछ